मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं मेरा ये संसार दुख से दूर हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ देखिए, एक बात आज मेरे को एक याद आई। जैसे संसार का जब जिक्र आया, एक बात है, छोटा बन के काम निकाले जो निकले ना मान से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक मुट्ठी चीनी अगर रेत मिट्टी पे छिटक दें और हाथी को बोल लें कि इसको उठा के लाओ, तो एक भी दाना नहीं उठा पाएगा वो, एक भी दाना। लेकिन अगर एक चींटी को बोल दें तो एक एक दाने दाने को उठा लाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, छोटा बन के रहने से जो ही संसार का सुख मिलता है, शील, क्षमा, संतोष, दिव्य, दीनता, ये ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं। इस संसार के किसी भी सुख की कोई इच्छा ही नहीं रहती। तो जीवन का उद्देश्य यही है कि अपने अहम को त्यागना है हम सबको, और इस दुनिया में रहते हुए भी यहाँ नहीं रहना है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सांसारिक चीज़ों से जो है, यानी भजन में जरूरी है ना, ध्यान, छोटा बन के रहना है। मेरा कुल भाव ये है, आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप सब समझदार हैं ना। मेरा मतलब है, अगर हमें ज्ञान हासिल करना है या कोई भी चीज़ हासिल करनी है, छोटा बन के रहेंगे, अपने गुरु के चरणों में बैठेंगे। उसको देखो, गुरु का दर्जा क्या है, ये जरूरी नहीं है गुरु कहाँ बैठा है, हम कहाँ बैठे हैं। अगर गुरु सच्चा है, आप सिमरन करोगे, आपके सामने खड़ा नजर आएगा। वो है गुरु। हम गुरु थोड़ी हैं, हम तो सब इंसान हैं। जो अंदर वाला गुरु है, ज्ञान भी वहीं से मिलेगा। ये तो सोबत है कि हमने आपको दो बातें बता दी और बस थोड़ा सा साथ हो गया। बाकी तो गुरु तो अंदर बैठा है, वही गुरु है, बाहर वाला कोई गुरु नहीं है। तो इस तरह से एक देखो, ये जरूर है कि देखो, बहुत सारे फोन आते हैं दिन में ना। मैं सोचता हूँ कि मेरा ये समय संसार के काम आए, समाज के काम आए, मेरा उद्देश्य ये है। और मैं अपने हर वीडियो में क्लियरिटी करता हूँ हमेशा, कभी अधूरा मैं रेमेडीज कभी नहीं देता कि मेरे पास ही कॉल करना पड़ेगा रेमेडी कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल नहीं। मेरे पास तो मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप रेमेडी करो और देखो जीवन में कितना चमत्कार आ रहा है। लेकिन जो मिलने में सक्षम है वो मिले, तो असल साइंस का भी ज्ञान हो गया ना, साइंस क्या है। तो प्लीज़ आप मेरे हर वीडियो को, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मेरे पास कॉल करने से पहले कम से कम मेरे हर वीडियो को आप 10-10 बार ज़रूर देखें। जब भी आप देखोगे, आपको उसी वीडियो से नई चीज़ सामने निकल कर आएगी। मैंने बहुत कुछ शब्दों में डाल रखा है। आप प्लीज़ मेरे कहने से सुन के देखो और फिर आप खुद ही देखोगे, आप हर वीडियो को देखोगे बार 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 बार, क्योंकि क्लियरिटी नज़र आएगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ आप फिर कॉल करें। मेरे को भी मज़ा आएगा उसका जवाब देने में और आपको सुनने में भी मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा ये ज़रूर ख्याल करना है। एक किसी ने कहा, सर अगर जो मैं 45 एनर्जी फील्ड का जो सावन के बारे में मैंने आपको बताया कि इनके नाम से अनुष्ठान करने से घर, मकान, दुकान, प्लॉट, फैक्ट्री बैलेंस हो जाते हैं, अगर जो हवन ना कर सके तो क्या करें। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है।
देखो इसका जवाब ये है, 45 एनर्जी फील्ड को अगर हम वाइब्रेशन के साथ बोल लेंगे, वो अक्षर और वो वाइब्रेशन जब दोनों का तालमेल बैठेगा तो आप देखोगे तीसरी चीज़ अपने आप डेवलप हो जाएगी। जैसे आदमी और औरत मिलते हैं तो संतान पैदा हो जाती है, सेम इसी प्रकार से तीसरी चीज़ डेवलप हो जाएगी वाइब्रेशन के साथ। जिस कर्म से मैंने आपको बताया है अपने वीडियो में, आप उसी कर्म से उसको अप्लाई करके चले और देखे जीवन में कितना बदलाव नजर आएगा आपको। तो इस तरह से एक देखिए चीटर है ना, चीटर कौन लोग होते हैं? जिनका नैऋत्य कोण यानी SW पॉइंट, SSW पॉइंट, साउथ साउथ वेस्ट, अगर ये जोन हिल रहे होंगे तो बंदा चीटर हो जाएगा, ठग हो जाएगा। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर चोरी करने से या ठगने से अगर धन जुड़ता तो फिर सारी दुनिया चीटर हो जाती। चीटर का परमात्मा ने क्या कर रखा है, जो जिससे चीट करता है ना, वो देखेगा थोड़े दिन के पास उसके पास कुछ नहीं मिलेगा। वो उसका पानी और चीटिंग ऐसी ही मान के चलो। तो चीटिंग जो है, ये जो जिसका ये पॉइंट डिस्टर्ब होता है उसकी बात में वजन नहीं रहता, वो चीटर हो जाते हैं, यानी धोखा ठगी करने वाले होते हैं वो। तो वे अपने मकान का अगर ये हिस्सा बैलेंस कर लेंगे तो उनकी ये आदत खत्म हो जाएगी और फिर परमात्मा उनकी जरूर सुनेगा और वे जीवन में आगे न बढ़ेंगे। तो अपने संसार से चोरी ठगी और ये दूर करने के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, जिसको इन जोनों के बारे में पता है वे अपने हर करीबी का ये जोन बैलेंस करने की कोशिश करें, जिससे हमारा पूरा संसार एक स्वर्ग बन जाएगा। संसार स्वर्ग बन जाएगा, तो एक बगिया है, स्वर्ग बन जाएगा। तो सब की मदद करे, ऐसा मेरा अनुरोध है। वैसे 0 डिग्री से और 30 डिग्री तक, यानी उत्तर से 360 कह लो या 30 डिग्री कह लो, 30 डिग्री से और 60 डिग्री तक जिनका इनबैलेंस होगा, बीपी, शुगर और गुर्दे के रोग। लेकिन शुगर में और भी पॉइंट जुड़ जाएंगे साथ में, क्योंकि इसमें 0 से 30 तक में क्या क्या आ गया, 0 से 30, ये ख्याल करना है। अगर ये इनबैलेंस होगा तो यही काम होगा। शुगर में क्या मिल जाएगा, ESE, क्योंकि ESE यानी चर्निंग के ज़्यादा बढ़ने से, विचारों के ज़्यादा मंथन से उसको शुगर होगी, क्योंकि ये भी इनबैलेंस है। 0 से 30, 360 डिग्री का है ना ये चक्कर। तो हर 30 डिग्री की एक अपनी अपनी अलग अलग बीमारी होती है। मैं आने वाले वीडियो में शेयर करूँगा कर्म वाइज धीरे धीरे, और आप इनको देखते चलोगे और ट्रीट करते चलोगे। अब 0 से 30 में यानी नॉर्थ पार्ट में क्या करना है मैंने आपको अपने वीडियो में बता रखा है। आप मेरे पिछले वीडियो देखें, आपको पता चलेगा कि नॉर्थ पॉइंट में इस पर क्या रखने से, क्या करने से वो बैलेंस हो जाएगा, यानी बीमारियों का सिलसिला, ये बीमारियां नहीं होंगी। अब है ESC, मैंने बोला ना ESC चर्निंग, यानी संतान प्राप्ति को भी अगर ले तो ESC है रगड़ से पैदा होने वाली शक्ति, यानी औरत और मर्द जब रगड़न से जो चीज, जो वीर्य स्खलित होगा उसको पर्जन्य गर्भ में डाल लेंगे, रगड़ वहां से चलेगी ESC से, तो E2 में पर्जन्य उसको गर्भ में डाल लेंगे
और जब पर्जन्य गर्भ में डालेंगे तो उसके 180 डिग्री पे यानी सामने टक्कर में क्या है, इंद्र और जय, ये उसको सुरक्षित रखते हैं। तो इसमें इस तरह से कई चीज शामिल हो जाती हैं। इंद्र और जय है ना, वो एक कथा है, उनकी दंत कथा है, वो मैं सुनाऊंगा अपने शास्त्रों में क्या कुछ बताया है। तो अगर वो सुरक्षित होंगे, वे एनर्जी फील्ड अगर बैलेंस होंगे, तो संतान प्राप्त गर्भ में से यानी गर्भपात नहीं होगा, क्योंकि रगड़ कहाँ से हुई, ESC से। गर्भ में किसने डाला, E2 में पर्जन्य ने गर्भ स्थापित कर दिया, उसको सुरक्षित वो लोग करेंगे, उनकी ड्यूटी है। एक कमेंट में एक ने लिखा, बोल रहे इनका नाम है दुष्यंत जी है मेरे ख्याल से, इन्होंने बोला जी बहुत सारे मैं हर बार अपना एक ये प्रश्न डालता हूँ, आप कभी उत्तर नहीं देते, अब आखिरी बार डाल रहा हूँ, उत्तर नहीं आया तो फिर मैं कमेंट कभी नहीं करूँगा। तो देखो ये आपका ही चैनल है, हमारा सब एक ये परिवार है, इसको फैलाओ अपने परिवार में, सब सुनेंगे, सब ठीक होंगे। आपका क्वेश्चन है कि लंबा गलियारा हो तो उसके इफेक्ट बताएं। देखिए सर, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे एक साथी थे, उनका नाम था अरविंद शास्त्री, बहुत मशहूर आदमी थे। उनके घर तक जाने के लिए करीब 2 किले चाल के, इतनी पतली भीड़ी, कम से कम 3 फुट चौड़ी, 3.5 फुट चौड़ी, और वो बहुत लंबी गलियारी थी, यानी 2 किले चल के और फिर उनका मकान आता था। और वो गली भी एक तरह से बंद थी, लेकिन पड़ोस से बिल्कुल बैक से दूसरे का प्लॉट लग रहा था, उन्होंने नींव न्याव नहीं भर रखी थी, तो आदमी वहाँ से निकल जाते थे, तो उसका असर भी ख़त्म था, क्योंकि वहाँ से एयर, वहाँ से आई अंदर से एयर, बारीक गली है तो हवा का प्रेशर आया, लेकिन वहाँ से निकल गया। अब एक बार ऐसा सूत बैठा कि मैं भी जा रहा था, मेरे बड़े गहरे दोस्त रहे, वे मित्र रहे, उनको अटैक पड़ गया था। फिर एक बार मैं भी जा रहा था, तो जो लास्ट में से जो निकलने का जो रास्ता था, वहाँ वो प्लॉट वाला अपनी नीम भरने लग रहा था, यानी नीम की खुदाई शुरू थी। मैं गया तो मैं बोला, शास्त्री जी अगर ये गली यहाँ से, अगर ये प्लॉट की ये दायरा बंद हो गया तो ये गली बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, और जिस दिन ये ब्लॉक होगी उस दिन आप देखोगे यहाँ की हालत ख़राब हो जाएगी। तो खैर वे बहुत धार्मिक थे, वे बोले, नरेश जी क्या करें, प्लॉट तो दूसरे का है। मैं बोला, आज आपकी इतनी इज्जत है इस गांव में, अगर आप बोलोगे तो 2-3-4 फीट का रास्ता ये दे देंगे और सब यहाँ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वो पता नहीं किस कारण से उनसे कह नहीं पाए। जैसे ही गली बंद हुई, जिसका सबसे लास्ट में था, उसके दोनों बेटे जल में डूब कर मर गए। शास्त्री जी को अटैक पड़ गया, आज उस गली में कोई नहीं रहता। अब सवाल था कि गलियारा लंबा हो, तो लंबे का जिक्र ये है। अब अगर किसी का पर्सनल घर का सिर्फ एक का ही गलियारा हुआ ना, उस गली में तो बहुत घर थे, तो आप ये मान कर चलो, फिर हम ये देखेंगे बार ग्राफ में, उसके मकान के मैप में, कि वो गली उसके कौन से देवता के ऊपर गई, जिस पर गई उसका वो हिस्सा बढ़ गया। अब कैसे बढ़ गया, अगर बॉडी का कोई हिस्सा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हाथ जैसे होना तो चाहिए 2.5-3 फीट का, वो हो गया 15 फीट का, तो गलत होगा ये। वो खैर हमारे पास उसको ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है, जितनी तंग गली होगी, ब्लॉक होगी आगे से जाके, यानी बंद गली होगी, तो ये मान के चलो हालत ख़राब हो जाएगी। तो बच के चलना है, ढंग से रहना है, तरीके से रहना है। और केतु के मैंने बहुत उपाय बताए हैं, उनमें से कोई भी रेमेडी आप प्रयोग करो तो इस गलियारे का दोष भी खत्म हो जाएगा। अब मानते कौन नहीं, हाँ आज एक बड़ा ये टॉपिक है कि कौन नहीं मान पाते। देखिए 2 तरह के आदमी हैं, एक तो बिल्कुल नीचे के लेवल के,
जिनके घर की छत जितनी भी नीची होगी उसकी सोच उतनी ही नीची होगी, उसके विचारों का दायरा उतना ही सीमित होगा। छत जितनी छत की ऊंचाई क्या है? आकाश, स्पेस एलिमेंट, सोच का दायरा। आकाश का मतलब क्या है? हाई क्लासेस, जजेस, हाई अथॉरिटी। जितनी छत की ऊंचाई होगी उतना ही सोच का दायरा आदमी का विकास होगा। बाकी एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, देखिए जितने लंबे चौड़े प्लॉट होते हैं उसको उतने ही लंबे चौड़े फायदे भी होते हैं, और अगर वे इनबैलेंस हो तो उतने ही लंबे चौड़े नुकसान भी होते हैं, क्योंकि वास्तु पुरुष वो उसकी वही पोजीशन आकार विकार आ जाएगा। तो खैर आज के लिए रेमेडी क्या है वो मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया था कि औरतों का बंधन नीचे से ऊपर तक क्यों किया जाता है। बड़ा गहरा राज है, साइंस है ये। देखिए इनके पैरों में बिछुए डाल दिए जाते हैं जैसी शादी होती है, जो पैरों की उंगलियों में चांदी डाल देते हैं। ये फिर निचली नहीं टिकती, इनकी जबान और इनके पैर ये नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि चांदी जो है ब्रेन को डैमेज कर देती है। अरे इसीलिए तो ये रहने आ जाती हैं दूसरे के घर पे, वरना आप रह के दिखाओ ना मेरे को, एक हफ्ते के बाद ही बोल दोगे तेरा हमारा रिश्ता खत्म और हम अपने घर तू अपने घर। अगर किसी के पैरों में तकलीफ हो तो राजस्थान में, वो तो खैर एक मजाक की बात थी, राजस्थान में एक चीज है, पैरों में दर्द दिक्कत हो तो वे क्या करते हैं, अपने पैरों के चारों तरफ से जैसे मेहंदी में कुछ ऐसा मिक्स कर देते हैं जिससे वो डार्क हो जाए, यानी गहरा रेड कलर होना चाहिए, और वे अपने पैरों के पंजों के चारों तरफ से, एडी के चारों तरफ से उसका राउंड करा देते हैं। आप देखोगे जिनके पैरों में स्वेलिंग है, अगर उन्होंने ये रेमेडी कर ली आप, लेकिन उनको चांदी निकाल देनी है पैर में से। जब तक अगर पैरों की स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ गई हो या पैरों में दर्द रहता हो तो खैर चांदी पहन के रखे, क्योंकि इनको स्थायी भी रहना है ना, घर भी बसाने हैं, तो इस तरह से। बाकी ये चांदी जो है हमेशा ब्रेन को डैमेज कर देती है, तो इस तरह से मान के चले। और देखो मैं तो ये कहूँगा कि जितना समाज में ये चीज़ फैलेंगी तो समाज क्या है, अब जो अंश वास्तु शक्ति से जुड़ रहे हैं तो वो तो एक परिवार है, इस परिवार को फैलाओ, बढ़ाओ, बताओ, सबका भला हो, सब खुश रहे। इसी आशा के साथ मेरा नंबर है 8810647923। ये आपका है, अपना है। कोई भी बात हो आप बताओ, शेयर करो, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। लेट थोड़ा सा हो सकता है लेकिन जवाब ज़रूर दूंगा। मेरा मकसद ही यही है, अपना कंप्लीट समाज सुखी हो। इसी आशा के साथ जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।